दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा मधु और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज मैं आपके लिए लाया हूं भाग 2 कैल्शियम। पौधों में कैल्शियम की कमी के कारण। पौधों में कैल्शियम की कमी के कारण ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी खेती की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से। और जो पौधे में किसान को ज़्यादातर बीमारियों का भ्रम हो जाता है, और ये बीमारी जो कैल्शियम की कमी जो होती है बहुत सारी बीमारियों का भ्रम फैलाती है दिमाग में। देखने में ऐसा लगता है कि ये वायरस है, कहीं ये थ्रिप्स का अटैक है, और दरअसल वो कैल्शियम की कमी होती है। तो अगले वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको इसके लक्षण, मतलब किस तरह के लक्षण प्रकट करती है। फिलहाल आप ये वीडियो है, इसमें कारण समझिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे तब तक आप निवारण नहीं कर पाएंगे। किन कारणों से इसकी कमी होती है, मतलब ये कहिए कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए, उसकी समस्या को जानने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जो मेरी बुद्धि में जितना मैं सोच पाता हूँ, मेरे दिमाग के हिसाब से, वो होता है कारण। अगर आप कारण पकड़ लिया आपने तो निवारण खोजने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी, पहचानने में, समझने में, सारी चीज़ों में सरलता हो जाएगी। इसीलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आखिरी तक इसको ज़रूर देखिएगा। आखिरी तक देखेंगे जब आपको कमी आएगी, क्योंकि एक चीज़ अगर आपसे छूट गई तो हो सकता है वो आपके लिए नुकसान के लिए जिम्मेवार हो जाए। खेती करते हैं, पौधे से तालमेल मिलाना, उसे समझना, उसकी समस्याओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेहतर किसान और बेहतर उत्पादन के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। एक बार में समझ में ना आए तो उसे 2 बार 3 बार जैसे भी करके, लेकिन देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। पहला काम, ये कारण समझिए। मैं एक एक करके इन पे बात करने वाला हूँ। मतलब ये इतने कारण हैं, मैंने यहाँ 8-9 लिखे हैं। कुछ और भी होते हैं पर वो बारीक होते हैं, इनकी पूर्ति से वो भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं इतने ही लिख पाया हूँ, तो इतना समझिए आप, और ये आपके लिए पर्याप्त है। बाकी चीज़ें आप अपने आप जान जाएंगे। सबसे पहला कारण होता है मिट्टी का अम्लीय होना, मतलब लो pH। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में भी ये बात मैंने बता दी है आपको। अब किन मिट्टियों में ये समस्या आती है, आपके पास कैसी मिट्टी है, इससे आपको समझ में आएगा। इसके लिए मैंने ये लिखा है। दूसरा नंबर है रेतीली मिट्टी, जो नदी के किनारे वाली मिट्टी होती है, पहाड़ी इलाकों वाली मिट्टी होती है। उसमें रेत ज़्यादा होती है, किसी मिट्टी में रेत ज़्यादा होती है, किसी मिट्टी में कंक्रीट ज़्यादा होती है। तो इन मिट्टियों में जो रेतीली और कंक्रीट मिट्टी होती है, इनमें अक्सर कैल्शियम की कमी देखी जाती है। मतलब ज़्यादातर, जैसे मेरे यहाँ की अपेक्षा जो मेरे पास में जो नदी है उसके इलाके की जो मिट्टी है, वहाँ मिट्टी में रेत ज़्यादा होती है। जैसे पड़ुआ है, कछार है, उसमें रेत ज़्यादा होती है। तो अगर मेरे यहाँ से आप समझ लीजिए कि जैसे हम 100 से लें तो मेरे यहाँ अगर 50% कमी होगी तो वहाँ 70% होगी। इतना एवरेज होता है, बल्कि आप कहिए 75-80% भी हो सकता है, मतलब कमी होगी। तो इस पर आप गौर करिएगा कि ये आपकी मिट्टी कैसी है। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो आपको ये समझने में सुविधा होगी कि ये बीमारी है, कीड़े का अटैक है, या कैल्शियम की कमी है। क्योंकि हम अक्सर दवा डालते रहते हैं और रिजल्ट नहीं आता है। कीड़ा होगा, दवा डालेंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, दिमाग लगाइए कहीं कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है। न्यूट्रिशन की जानकारी आपका 70-80% खर्च बचाएगी। इस बात को दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाइए, इसीलिए इन चीज़ों पर गौर करिए। दूसरा कारण होता है असामान्य नमी। असमान से मतलब नमी का एक सा ना होना, जैसे कम होना, कभी ज़्यादा होना। जो हम पानी का लेवल देते हैं, जैसे बरसात में बारिश हो रही है, वो हमारे बस में नहीं होती है। खेती का 50-60% हिस्सा ऐसा भाग होता है जो किसान के बस में नहीं होता है। उसी को पकड़ने के लिए खेती में जो मल्चिंग, ड्रैप और ये सिस्टम है, इस सिस्टम का मतलब यही है कि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे के लिए सामान उपलब्ध करा पाएँ। तो ये असामान्य नमी, जैसे नमी का कम या ज़्यादा होना,
इन सब चीज़ों से आपको ये मिलेगा कि आप जो कर रहे हैं वो कहीं इसकी कमी के लिए जिम्मेवार तो नहीं है। दूसरा, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, ये पहलू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक के बाद महत्वपूर्ण सभी हैं, पर एक के बाद जात जैसे ही महत्वपूर्ण है, मैं नीचे लिखता गया। उर्वरकों का खाद का अधिक प्रयोग। इसके बीच में मैं एक नई बात इस समय इसी चैप्टर पर बताना चाहूँगा कि जो आजकल आप देख रहे हैं ना कि जैसे मिट्टी की उर्वरता का कम होना, ये ज़्यादा चल रहा है। जैसे अधिक खाद की वजह से मिट्टी बेकार हो जाएगी, ये रासायनिक केमिकल है, या इस तरह की बातें होती हैं कि जैसे मान लीजिए आप ये डालिए, आप वो डालिए, ऑर्गेनिक खेती का आ जाना, बायो खेती का आ जाना इसी बीच में। इसका सबसे बड़ा कारण है लोग आप मूल बात नहीं बताते, एक के बाद दूसरा धंधा चालू हो जाता है। उसी बात में विकल्प है, उसी के नीचे छुपा है। हमारी लापरवाही या हमारी न जानकारी या हमारी गलती की वजह से होता है। तो उस गलती का फायदा क्या होता है, उसका असर क्या होता है कि उस गलती को तोपने के लिए एक नए धंधे का जन्म हो जाता है, एक नई दुकान शुरू हो जाती है। वरन उसको ये नहीं बताया जाता कि यार आप इसको ठीक कर लो तो ये ठीक हो जाएगा। उसकी जगह एक नई चीज, मतलब कारण, समस्या का समाधान उसके कारण में छुपा होता है, बल्कि उसकी जगह उसका समाधान हम एक नया सॉल्यूशन लेके आ जाते हैं जिससे तो पैसा पैदा हो। तो इस विषय पर विशेष गौर करिएगा। उर्वरकों का अधिक प्रयोग, ज़्यादा खादें, इसीलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा खादें, मतलब इसका कारण होता है संतुलित। मतलब ऐसा नहीं है कि खाद नहीं देना है, पर इतनी ज़्यादा नहीं देना है जितनी पौधे को ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है, जैसे आपने DAP ज़्यादा डाल दी, भोजन तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उतना ही करेंगे जितना आपका पेट है। पर अगर कोई आपको ज़्यादा दे देगा तो आप क्या करेंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, फेंक देंगे। और जो फेंकेंगे उससे जो कचरा फैलेगा वो आपको नुकसान करेगा। जो आप जैसे मान लीजिए इसको 100 ग्राम चाहिए कोई चीज़, आपने 400 डाल दी, इसका पेट 100 ही ग्राम का है तो ये 100 ही ग्राम खाएगा। 400 ग्राम जो बर्बाद जाएगी वो आपका पैसा तो बर्बाद करेगी, साथ में जो उसमें फिक्स हो जाएगी वो नुकसान करेगी। आगे के कारणों में ये बात समझ में आएगी। उर्वरकों का अधिक प्रयोग, अघुलनशील स्वरूप का कारण अधिक फास्फोरस युक्त मिट्टी, इसे समझिए, ये एक ही जुड़ी हुई बात है। अधिक प्रयोग, जैसे मान लीजिए ये क्या करता है, फास्फोरस की अधिकता। जैसे हम DAP डालते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको DAP नहीं डालनी है जो नुकसान करती है, बल्कि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो इससे नुकसान क्या होगा कि एक तो ये आपकी मिट्टी में फिक्स हो जाएगी, वो बेकार चली जाएगी, आपका पैसा बर्बाद हुआ, एक कमी। दूसरी कमी, ये अकेली DAP फिक्स नहीं होती है, साथ में ये आपके मिट्टी में जो कैल्शियम पड़ा है, जो चूना पड़ा है, जो पौधे के लिए खाने के योग्य है, ये साथ में उसको भी फिक्स कर लेगी। जैसे अगर आपका खाना बचा तो वो केवल खाना नहीं बचेगा, कुछ ज़मीन खराब कर देगा, कुछ काम बढ़ा देगा। ऐसे ही एक के बाद दूसरा उपद्रव होता है। और ये फास्फोरस जब ज़्यादा होता है, अगर फास्फोरस अधिक DAP की वजह से अगर फास्फोरस फिक्स हुआ तो ये आपके कार्य जो उसमें कैल्शियम पड़ा है, जो पौधे के खाने योग्य है, उसे गैर खाने योग्य बना देता है। मतलब गैर उपयोगी भोजन अपनी भाषा में कह लीजिए बनाता है। तो इसे समझिए, इसीलिए इसका उपयोग, इसीलिए यहाँ मिट्टी की जांच की ज़रूरत होती है कि किस क्रॉप को कितना फास्फोरस चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप बैगन, गाजर, मूली, शिमला विमला जो भी लगा रहे हैं उसको कितना चाहिए, जितना चाहिए उतना दीजिए। अगर आप उतना देंगे तो पैसे की बचत होगी, पौधा अच्छा होगा, प्लस अन्य गड़बड़ियाँ नहीं फैलेंगी। तो इसको मैं जैसे मैंने कहा था कि वीडियो को बहुत गौर से देखिए, और जो चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट जितने जल्दी कर देंगे, अगला वीडियो बनाने में उतनी अच्छी सुविधा हो जाएगी। वे चीज़ें अगले में ऐड करता चला जाऊँगा। इसके बाद इसमें लिखा अधिक नाइट्रोजन, ये दोनों एक ही पहलू हैं। जैसे अधिक फास्फोरस और अधिक नाइट्रोजन, जैसे ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे तो ये आपकी मिट्टी के pH लेवल को कम कर देगा। फास्फोरस भी नुकसान करता है और नाइट्रोजन भी। दोनों चीज़ें कैल्शियम के लिए, पौधे को कैल्शियम उठाने में
हानिकारक होती हैं। जी आपकी मिट्टी के पीएच को कम कैसे करेगा, उसमें फास्फोरस का भी बहुत बड़ा योगदान है। फास्फोरस पीएच नहीं गिराएगा, लेकिन वो ये क्या करेगा, ये पौधे को खाने योग्य नहीं रहने देगा। नाइट्रोजन क्या करेगी, ये कैल्शियम ही को खत्म कर देगी, उसके पीएच को, मिट्टी को ये अम्लीय बना देगी। मिट्टी का जो क्षार है, जैसे जब क्षार होता है, जैसे क्षार का मतलब जैसे मान लीजिए अपन भाषा में कह लीजिए जैसे तेजाब, किसी चीज़ को में अगर डाल देंगे तो उसको जला देगा तो फाड़ देगा, बारीक कण हो जाएंगे। जब बारीक कण हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, उपयोग के लिए पौधे के उसके लिए बन जाएंगे। ये खाद के न्यूट्रिशन के कणों को तोड़ने का बहुत अच्छा काम करता है कैल्शियम। इसलिए मिट्टी में इसका पर्याप्त होना बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। आगे की चीज़, पानी की कमी। जैसे पहले बताया था कि नमी का बैलेंस कम होना, पानी की कमी। अब ये पानी की कमी क्या क्या काम करती है, जैसे पौधे में जो वाष्प और स्वर्जन क्रिया होती है, जो भाप बनाता है पौधा, वाष्प उठाता है, निकालता है, वो क्रिया गड़बड़ा जाती है। पौधा पानी, जैसे तना होता है, तने का सही तरीके से पानी ऊपर ना भेजना, जड़ें पानी खींच रही पर जो उसकी सप्लाई चेन है वो नहीं ऊपर की तरफ उठा पा रही, जो नहीं उठा पा रही तो उससे जो भाप निकल रही है, जो ऑक्सीजन निकल रही है पौधे से, जो उसका वाष्प निकल रहा है, जो अंदर की चीज़ें बाहर की तरफ पानी के साथ छोड़ता है ना वातावरण में, वो कम हो जाती है। अगर वो कमज़ोर पड़ गई तो समझ लीजिए उसका जो उसका सुराख होता है, जैसे हमारे रोम होते हैं ना, इसमें छिद्र वगैरह होते हैं, ये अंदर बाहर नहीं हो पाएगा। अगर ये कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण धीमा होगा और ढेर सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। इसके अंदर जो पौधे के अंदर ऊतक होते हैं, ये वहाँ तक उस चीज़ को नहीं पहुँचा पाता, ये एक जगह स्ट्रोक भी कर सकता है। जैसे अगर वो सॉफ्ट नहीं है चीज़, उसकी खाने योग्य नहीं है, तो वहाँ फिक्सेशन कर देगा। मतलब ढेर सारी गड़बड़ियाँ पैदा हो जाएंगी। और इन कारणों से अगर आप इन्हें केवल जान लेंगे तो इनके लिए अलग से काम नहीं करना है। जैसे ना मार्केट जाना है, ना मार्केट में कोई चीज़ें लानी है, ना अलग से कुछ डालना है, ना अलग से कुछ खरीदना है। देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है। अगर आपने जैसे कारण समझ लिए, तो जब आप अपनी क्रॉप लगा रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, या इससे एक बड़ा और अच्छा बेनिफिट होता है कि जैसे मान लीजिए किस चीज़ को कौन चीज़ कितना, जैसे जो अगर मिट्टी मान लीजिए फिर भी अम्लीय है, हम व्यवस्था नहीं बना पा रहे, हमें समझ में आ रहा है कि हमारी चीज़ में फिक्सेशन है, पौधा मतलब कैल्शियम है, पौधा उठा नहीं पा रहा है, ऐसी क्रॉप आप लगाओ, उसका चुनाव करो कि जो कैल्शियम को अच्छे से उठा ले, या जिसमें कम कैल्शियम उठाना हो। मतलब बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक एक चीज़ पे बात करूँगा तो एक बड़ी थ्योरी बन जाएगी। इसीलिए आप समझिए, इससे कई चीज़ें सोचने के लिए हमारा दिमाग खुलता है। काम करने से पहले हम खुद को तैयार कर पाते हैं, इस चीज़ों को समझ पाते हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्था चाहिए हमें। ज़्यादातर किसान क्या होता है, उसने क्या खेत जोता बोता, पौध तैयार की और जाके रोपाई की भवाई की, कुछ नहीं सोचना है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे होना है, क्या कमी है, पिछली साल जो उत्पादन निकला था वो क्यों कम था, क्या प्रॉब्लम आई, उसको कहाँ तलाशें, कैसे ढूंढें। बहुत अच्छी बात है कि ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, आजकल चीज़ें आदान प्रदान हो रही हैं। मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ, आज मुझे बता पा रहे हैं। इन सब बातों का इसमें बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। अगर ये चीज़ आपने जो समझ ली तो ये इसमें भी बहुत बड़ा योगदान करती है कि हम कौन सी क्रॉप लगाएं, कौन सी क्रॉप कम कैल्शियम की आवश्यकता होगी, किसको ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। पौधों का भी यही सिस्टम होता है, सबको एक जैसा नहीं चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, पर चाहिए ज़रूर होता है। जैसे मान लीजिए पपीता होता है तो उसको इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों में पोटास ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ पौधों को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ पौधों को मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए होता है, किसी चीज़ को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपकी मिट्टी कैसी है और कैसा आपका मेंटेन है, कैसा सिस्टम है, आप पानी ड्रिप से देते हैं, चिड़िया से देते हैं, वर्षा करके देते हैं, आपके पास मिनी स्प्रिंकलर है, नाली विधि है, इन सब चीज़ों में का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम पानी दे रहे हैं तो पौधे को, जैसे हमने नाली से डाला, तो आप समझ पाएंगे कि ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा।
कैसे लगेगा, कितना लगेगा, तो ये एक नई चीज़ को जन्म तो नहीं दे देगा। देखिए बहुत सारा एरिया होता है सोचने के लिए, और जब हमारा दिमाग काम करता है, जब हमें ये चीज़ें इनकी जानकारी अच्छी होती है, महत्वपूर्ण जानकारी, तो अगर आप इनकी जानकारी कर पाएंगे, इन चीज़ों को समझ पाएंगे, देखिए टाइम लगेगा। जैसे मेरा अपना अनुभव 14-15 साल लग गए मुझे सीखते सीखते। आज भी मैं देखता हूँ कि तो मुझे लगता है बहुत कसर है और बहुत कमी है। फिर भी एक काम की चीज़ है कि XYZ फसल जो हिंदुस्तान की किसी कोने में होती है, अगर मेरे दिमाग में आ गई तो मैं उसे खेत में लगा के उससे उत्पादन ले लेता हूँ। वो मेरा पैसा नहीं खा पाती, मुझे घाटा कभी नहीं लगता। अब तो ये बड़ी बात है कि मैं आपको इसी स्टेज पे ले जाना चाहता हूँ कि आपको लाभ मिले ना मिले पर घाटा ना हो, और इतना तो मिल ही जाए जितना गेहूं मटर मसूर में होता हो, और बाकी की चीज़ें सीख जाएंगे तो अगली साल वो आपको कई गुना ज़्यादा दे देगी। तो इसे समझने के लिए इसे समझिए और चीज़ों को अच्छे से समझिए, निसंकोच होकर कमेंट करिए, मुझे बताइए, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। तो ये एक जानकारी थी जो मैं 1-2 दिन लग गए मुझे, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे बताने की भाषा नहीं आती। कोई चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं तो जैसी ज़रूरत होती है वो खुलती चली जाती हैं, बेचारा आता चला जाता है। अब ये मामला मेरा और आपका है, मैं आपको किस भाषा में बताऊं, सोचता हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो ये भाषा किताबी है, और किताब की मेरा सबसे कम नॉलेज है किताबी। मैंने इन चीज़ों को पढ़ा वढ़ा नहीं है, तलाश के डाल डूल के बस अपना सीखते चला गया, चीज़ें करता चला गया। अब इसको नोटिस करने में और आपको बताने में दिक्कत हो रही है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी मुझे बताइए, ताकि मैं थोड़ा बहुत और सुधार परिवर्तन करता रहूं। और इस वीडियो को यहीं रोकता हूं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए ग्रेट इंडियन फार्मर। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। नमस्कार।